नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में आज हम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों, महागठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर चर्चा में रहने वाली मिस्ट्री वुमेन अर्चला सिंह के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में कांग्रेस खुद को और मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। युवा नेता कन्हैया कुमार ने नेतृत्व में कांग्रेस तहत पदयात्रा करने रहे हैं। इस पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है, ये तो सबको पता है। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस के जितने लोकप्रिय बिहार के हर इलाकों में हो रही है, उतने कांग्रेस के कई नेता इससे जुड़कर और भी ज्यादा अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने में लगे हैं। और इस बारे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में जरूर आज खास रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे। जी हाँ, जो सुनकर यकीनन आप भी हैरत में रहेंगे। यहीं पर हम बात करने वाले हैं उस महिला के बारे में जो कांग्रेस की मिस्ट्री वुमेन कहला रही है। कन्हैया की रैली में एक महिला आई और वह सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वही है कांग्रेस की मिस्ट्री वुमेन। जी हाँ, लोग उस महिला को कांग्रेस की मिस्ट्री वुमेन कहने लगे। हर कोई इनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा है। हालांकि अभी तक बहुत कम ही जानकारी कांग्रेस की मिस्ट्री वुमेन के जिंदगी को लेकर सामने आई है। डिटेल पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी इस आर्टिकल में आपको जो एक आर्टिकल में सामने आई है कौन है वो मिस्ट्री वुमेन, उस बारे में बताते हैं। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो में नजर आने वाली मिस्ट्री वुमेन का नाम अर्चला सिंह बताया जा रहा है। दरअसल वह कांग्रेस की ही एक कार्यकर्ता है। पार्टी में वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अर्चला सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हैं। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, कहा ये भी जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी अर्चला सिंह ने खुद मीडिया को दी है, जिससे लोग इस तरह की बातें तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा अर्चना सिंह की अगर बात करें तो अर्चना सिंह ने ये भी कहा कि भभुआ के चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। इतना ही नहीं, ध्यान करने वाली बात है कि कन्हैया कुमार ने नेतृत्व में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो में अर्चला सिंह जब शामिल हुई तो एकाएक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद लोगों ने उनको कांग्रेस का मिस्ट्री वुमेन कहने का काम किया। हर कोई इनके बारे में जानने की कोशिश में लगा है। अर्चला सिंह को कांग्रेस की मिस्ट्री वुमेन तभी नाम मिला और वो भी लोकप्रिय हो रही है। आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतरने की दिलचस्पी जाहिर कर। हालांकि अभी सभी लोगों को इस मिस्टर वुमेन के बारे में ज्यादा, हालांकि जो हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो आपको याद होगा कैसे राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला लिया था, उस वक्त भी ऐसी ही कई महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की चर्चा का विषय बन गई थी। और ये भी सच है कि इसी तरह कन्हैया कुमार राहुल गांधी के नक्शे कदम चलते हुए जिस तरीके से बिहार में पदयात्रा निकालकर लोकप्रिय कांग्रेस को कर रहे हैं, उनके इस तरह के अंदाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को किस तरह का फायदा होगा, ये सवाल भी खड़ा होता है। क्योंकि राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में जरा भी जीत के आसार नहीं दिखे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के प्रयास में राहुल काफी हद तक सफल तो हुए, लेकिन इसके बावजूद एनडीए की ही सरकार बनी। अब देखना होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए कन्हैया का ये पलायन छोड़ो नौकरी दो यात्रा कितना सफल साबित होता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे जिस कन्हैया कुमार की यात्रा, जी हाँ, पलायन छोड़ो नौकरी दो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपने सियासी भविष्य को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में
चमकाने के लिए अभी से मौके की तलाश में है। अर्चला सिंह उन्हें बहुत बड़ा दाव कन्हैया कुमार के साथ खेलते हुए आप आने वाले समय में देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अब पलायन छोड़ो नौकरी दो यात्रा के जरिए कन्हैया कुमार जिस तरह से बिहार सरकार को निशाने पर ले रही है, पूरे फॉर्म में कन्हैया नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवाओं के बड़े मुद्दे को उठा दिया। उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि बिहार के लिए बहुत बड़ा दर्द है। कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि इस यात्रा का चुनाव से इतना ही संबंध है कि कोई भी पार्टी कल जब घोषणा पत्र बनाने के लिए बैठेगी तो दिमाग में ये बात जरूर रखेगी कि नौजवानों और विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाएंगे तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। ये कहकर कन्हैया ने युवाओं की बात रखते हुए युवाओं की तरफ से सरकार को चेतावनी दे दी है। अब सवाल है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या ओबीसी, क्या दलित, बिहार में सभी पलायन का दंश झेल रहे हैं। पलायन के कारण होली में हिंदू और ईद में मुस्लिम तकलीफ झेल रहे हैं। बिहार में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं जो पलायन का दंश नहीं झेल रहा हो। हमें इस दंश से बिहार को उबारना होगा। गुरुवार को पदयात्रा के दौरान बैरगनिया में लोगों को संबोधित करते हुए कन्हैया ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद काली मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ के बाद सुप्पी प्रखंड के ढेंग से मीडिया से बातचीत की और रेगा होते हुए सीतामढ़ी पहुंचे। वहां मां जानकी के दरबार में उन्होंने मत्था टेका। यहाँ से यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए उनकी रवाना हुई, जहां पर उनकी यात्रा के बीच आपस में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें आई है। अब ये यात्रा कन्हैया की कितनी सफल होती है और महागठबंधन में सभी दलों के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है, देखना होगा। वैसे फिलहाल महागठबंधन में कन्हैया के इस पदयात्रा को पूरा का पूरा महागठबंधन समर्थन नहीं दे रहा। राजद की ओर से कन्हैया के इस पदयात्रा को लेकर अगर देखा जाए तो ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि इस पर देखा जाए तो राजद थोड़ा नाराज भी है, क्योंकि तेजस्वी को अपना चेहरा महागठबंधन ने माना है, लेकिन कन्हैया की इस यात्रा से युवाओं के बीच तेजस्वी नहीं बल्कि कन्हैया को लेकर ज़्यादा उम्मीदें जगेगी। कन्हैया ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा बेहतर प्रवक्ता है और ज़्यादा तरीके से उन्होंने राजनीति केंद्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई है, दिल्ली तक उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए तेजस्वी के लिए खतरा भी कन्हैया का ये पदयात्रा साबित हो सकता है।